पुरुषोत्तमम। होली के पूर्व संध्या पर आज हम लोग चिंतन करेंगे किस होली का किस रूप में हमें समझना चाहिए। होली का केवल साल में एक दिन ही इस उत्सव का आनंद उपभोग करना चाहिए या हमारे जीवन में ये होली निरंतर एवं प्रत्येक दिन होना चाहिए। हम लोग पुराण के कुछ कथाओं को लेते हैं और ये जो पुराण की कथा है, इस पुराण की कथा के माध्यम से हमारी वेदांत की उस बात को सीखने का एक मौका मिलता है। पुराण हमें संपूर्ण कराती हैं, पुराण हमें बोधगम्य कराती हैं, पुराण हमें उस सत्य तक ले जाने के लिए प्रयास करती हैं। हम लोगों ने होलिका दहन की बात को सुनी। हिरण्यकश्यपु की जो बेटा भक्त प्रहलाद, दोनों में कितना कंट्राडिक्टरी थी, कितने कंट्राडिक्टरी। पिता और पुत्र के अंदर पिता जो ईश्वर के विपरीत सत्ता, नकारात्मक सत्ता एवं अज्ञानता, अंधकार के प्रतीक, और वर्तमान जहां पुत्र के रूप में भक्त प्रहलाद वो सत्य, प्रकाश और ज्ञान के प्रतीक बन करके वो आते हैं और उस ज्ञान के प्रतीक को, उस सत्य को बुझाने के लिए हिरण्यकश्यप उनके पिता बारंबार प्रयास करते हैं। अब तब जाकर के होलिका छल करके प्रहलाद को अग्नि में दहन करना चाहती हैं। होलिका को वर प्राप्ति थी कि अग्नि में वो जलेगी नहीं, लेकिन जो सत्य के राह पर रहता है वो सदैव असत्य वाली जो शक्तियां हैं उसको पराजय करके ही रहते हैं, क्योंकि सत्य के पास तप होता है, सत्य के पास बल होता है, सत्य के पास ज्ञान होता है और सत्य के पास प्रकाश होती है। इसीलिए धीरे धीरे सही, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। आज होली को हम देखते हैं तो इस होली का मतलब आनंद करना, पवित्रता का अनूठा रस्म है और इस रस्म को समझना। दूसरी कथाओं में भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों का जो लीला है, जो आनंद है, जो प्रेम है, उस प्रेम का इजहार करना, ये गोपी प्रेम का इजहार करना, और यहां पर आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, इस प्रेम के अंदर वो छलकता है। ना यहां कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, यहां पे ना कोई राजा है, ना कोई फकीर है, यहां सब एक समान है। और इस तरह से विचित्रता, विभिन्नता के बीच हम सभी लोग प्राकृतिक बनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम प्रकृति के ही संतान हैं और हम प्रकृति के ही है। इसीलिए प्रकृति के साथ जुड़ करके रहना यही जीवन का परम उद्देश्य है। कृष्ण के साथ एकांतवास को होली कहते हैं, भगवान राम के साथ एकांतवास को होली कहते हैं। होली माने आनंद, होली माने पवित्रता। तो जब हमारा ये जीवन का जो सार है, जो मूल तत्व है, और मूल तत्व है सत्य, और वो सत्य के साथ अपने को वास करना, जिसको एकांतवास कहते हैं, और वही सत्य के प्रतिमूर्ति के स्वरूप, कभी वो राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी बुद्ध, कभी जिसास,
कभी मोहम्मद, कभी गौरांग महाप्रभु, कभी रामकृष्ण परमहंस देव, आज परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, हम सबको पथ दिखाने के लिए। देवघर में क्या ठाकुर जी का लीला भूमि हिमायतपुर पावना, वहां पर भी होली का रस्म मनाया जाता है। देवघर में भी होली का रस्म मनाया जाता है। और यहाँ पर जितने भी हम सत्संग गुरु भाई लोग हैं, सभी लोग क्या करते हैं, प्रभु के साथ होली खेलते हैं। और केवल सत्संगी लोग ही नहीं, होली का मतलब है अनंत और अनंत का मतलब है सत्य। और ये परम सत्य का जो नर रूप है और वो नर रूप पुरुषोत्तम ही होते हैं। और उनके साथ संग करना, उनके साथ रहना, उनके साथ आनंद करना, उनके साथ खेलना और उनको आनंद देना, उनको प्यार करना, यही वास्तव में होली होता है। और इस होली को मूर्त करने के लिए जरूरत है हम शुभ सब को पवित्रता के साथ आना। हम कितने बदनाम हो चुके हैं होली का त्योहार को लेकर के। जब भी हमारे जीवन में होली का त्योहार आता है, एक तरफ शराब का बाण आ जाते हैं, एक तरफ हमारी उन्मादना की बाण आ जाती है, नशे में हम धूत हो जाते हैं और हम होली की उत्सव करने के लिए हम तैयारी करते हैं। क्या ये वास्तव में होली का उत्सव की सार्थकता है? क्या हमारा वेदांत होली को इसीलिए बनाया गया? क्या हमारे पूर्वजों ने, हमारे मुनि ऋषियों ने इस तरह के होली का त्योहार बनाया गया था? होली जितने भी त्योहार है, जो त्योहार का जो निर्माण किया जाता है समाज को सुंदर रूप से गठन करने के लिए, समाज को एक नई दिशा देने के लिए, और इस समाज जो भटकी हुई जो समाज है उनको नव चेतना, नव जागरण, नव ज्ञान से भर देने के लिए ये सब त्योहार रखा गया है। और ये त्योहार आधारित है वेद और वेदांत के ऊपर, ये आधारित है सत्यता के ऊपर आधारित है और हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए आधारित है। हम इस पवित्र त्योहार को कभी भी गंदा ना करें। हम मीट मछली प्याज लहसुन कम से कम होली के दिनों में नहीं खाना चाहिए। और इस होली के दिनों में हम क्या करते हैं, इसी पूर्णिमासी के दिनों में हम मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, शराब पीते हैं और भी मादक द्रव्य का सेवन करते हैं। क्या हम होली खेलते हैं? होली किसके साथ खेलेंगे? होली तो हमारा एकांतवास है। होली तो हमें प्रभु के साथ खेलना है और प्रभु के साथ खेलने के लिए जैसा प्रभु चाहते हैं वैसे हमें बन करके प्रभु के पास जाना है। तभी तो हम होली खेल पाएंगे, तभी तो होली का पूर्ण आनंद हम लाभ उठा पाएंगे। नहीं तो होली को केवल तामसिक बना करके अगर इसको खेलने का प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन में हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए वास्तविक सत्य को हमें जानना होगा। होली का अर्थ ही शुद्ध बुद्ध पवित्र सत्य और सनातन है और वही सत्य सनातन श्रेष्ठ के साथ युक्त होकर के अपने जीवन के परमानंद की अनुभूति करना है। तभी इस होली का सार्थकता ही होगी। और उस होली की सार्थकता में इसको पूरा करने के लिए आज नए नए युवक क्या करते हैं, होली के दिन एक अलग से अपना बना लिया है कि आज के दिन नशा करना है और आज के दिन मीट मछली प्याज लहसुन जितनी भी तामसिक आहार है उसको करना है। हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमें होली को सार्थक बनाना है। और इस होली में और एक चीज मैं बताता हुआ चलूं, जो जितने भी गुलाल है, जितने भी रंग है, ये केमिकल युक्त है और मार्केट में लोग 2 रुपए कमाने के लिए ये से अनन फनन में गलत तरीके से रंग बना करके भी बेच रहे हैं। तो हमें इस तरीके से रंगों से दूर रहना चाहिए। हमें गुलाल और जो हार्बल गुलाल है और जो फूलों की होली खेलनी चाहिए, प्रेम की होली खेलनी चाहिए। इस तरह से गंदगी की भरी हुई होली को खेल करके हम अपने जीवन और दूसरों को जीवन को खतरे में डालने से हमें बचना चाहिए। तो होली में हमें ध्यान रखना चाहिए, हम कीचड़ उछालेंगे नहीं, गंदे रंग से खेलेंगे नहीं और हम अच्छे सद्भावना के साथ खेलेंगे। किसी भी मादक द्रव्य का में हाथ नहीं लगाएंगे। किसी के ऊपर हम अत्याचार होली के नाम पर हम किसी अत्याचार लड़ाई झगड़े आदि नहीं करेंगे। होली में एक ऑनरेबल डिस्टेंस सब में होना चाहिए। जब होली में लोगों से, अपने बुजुर्गों से, बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है, छोटों को प्रेम किया जाता है और मातृ जाति को जितने भी अपने बहन है, अपने माँ है,
मातृ जाति को सर्वोपरि रख करके उनको सम्मान करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो मातृ जाति हैं। नारी का सम्मान जहाँ होता है वही प्रभु खुश होते हैं। इसलिए हर त्योहार हमें नारी को सम्मान करना सिखाते हैं। तो आइए आज इस होली के त्योहार में हम अपनी शुद्धता और पवित्रता के साथ इस त्योहार को मनाएं, सबको सम्मान करें, सबको इज्जत करें, तभी हमारा ये धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान सुंदर रूप से समापन होगा और हम सभी लोग आनंद पा सकेंगे और आनंद दे भी सकेंगे। तो आइए इस उत्सव को हम सभी लोग पवित्रता बना के रखें और इस त्योहार को और सुंदर बनाएं।